हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके बाई मिली ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे भागवत धर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का संस्थापक कौन थे? वैष्णव धर्म का संस्थापक कौन थे? तो वैष्णव धर्म का संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। दूसरा क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है? तो 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। तीसरा है, श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? अगला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया है? तो घोर अंगिरस का। किसका शिष्य बताया गया है? घोर अंगिरस का। अगला 5वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की है। 6वां है, वासुदेव कृष्ण को किसका अवतार माना जाता है? वासुदेव कृष्ण को किसका अवतार माना जाता है? तो वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। 7वां क्वेश्चन है, भागवत धर्म का सिद्धांत किसमें निहित है? तो भागवत धर्म का सिद्धांत भागवत गीता में निहित है। किसमें निहित है? भागवत गीता में। किस ग्रंथ या साहित्य में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है? तो किस ग्रंथ और साहित्य में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है? तो भागवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है। 9वां नंबर है, भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र था। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? तो भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। किसके शासन काल में भागवत धर्म चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त काल में जो है भागवत धर्म चरमोत्कर्ष पर था। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा धर्म सांख्य योग एवं वेदांत दर्शन से संबंधित था? तो भागवत धर्म जो है सांख्य योग एवं वेदांत दर्शन से संबंधित था। 12वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के उत्तरा अध्ययन सूत्र में वासुदेव को किस नाम से पुकारा गया है? तो जैन धर्म के उत्तरा अध्ययन सूत्र में वासुदेव को किस नाम से पुकारा गया है? केशव नाम से पुकारा गया है। जैन धर्म के उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को केशव नाम से पुकारा गया है। 13वां क्वेश्चन है, भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाए। वैष्णव धर्म का प्रचलन किस शताब्दी में हुआ? क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का प्रचलन किस शताब्दी में हुआ? तो वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था वैष्णव धर्म का प्रचलन? 5वीं शताब्दी में। 14वां क्वेश्चन है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 15वां क्वेश्चन है, वासुदेव को किसका समकालीन बताया गया है? तो वासुदेव को जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि, उन्हीं के समकालीन बताया गया है। वासुदेव को किसका समकालीन बताया गया है? अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि कौन थे? जैन धर्म के तीर्थंकर थे 22वें नंबर के। 16वां है, विष्णु के अधिकतम कितने अवतार बताए गए हैं? विष्णु के अधिकतम कितने अवतार बताए गए हैं? तो विष्णु के अधिकतम 24 अवतार बताए गए हैं। कितने अवतार? 24 अवतार बताए गए हैं विष्णु के। 17वां क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में विष्णु को कितने अवतार बताए गए हैं? अब पूछ रहा है, मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं, मतलब मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के कुल 10 अवतार बताए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा अवतार बताए गए हैं। तो पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा है नृसिंह, 5वां है वामन, 6वां है परशुराम, 7वां है राम, 8वां है कृष्ण, 9वां है बुद्ध, 10वां है कल्कि। कौन कौन सा है? वत्स, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 10 अवतार बताए गए हैं मत्स्य पुराण में विष्णु के। 18वां क्वेश्चन है, मत्स्य, वराह, कूर्म किससे संबंधित माने जाते हैं?
तो ये जो मत्स्य, वराह और कूर्म है वो प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं। किससे संबंधित माने जाते हैं? तो प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं। वराह की प्राचीनतम प्रतिमा जो कि कुषाण कालीन है, कहाँ से प्राप्त हुई है? वराह की प्राचीनतम प्रतिमा जो कि कुषाण कालीन है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मथुरा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। 20वां क्वेश्चन है, नृसिंह का प्राचीनतम अंकन कहाँ से प्राप्त मुहर पर मिलता है? नृसिंह का प्राचीनतम अंकन कहाँ से प्राप्त मुहर पर मिलता है? तो आंसर है बसाड़ या वैशाली। नृसिंह का प्राचीनतम अंकन कहाँ से प्राप्त मुहर पर मिलता है? तो बसाड़ या वैशाली। विष्णु के अवतारों में कौन सा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है? जो विष्णु के अवतार हैं उन अवतारों में कौन सा अवतार है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो वराह अवतार विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार है। वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में। वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 23 है, नृसिंह अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? नृसिंह अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? तैत्तरीय आर्यक में। नृसिंह अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? तो तैत्तरीय आर्यक में। जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? तो जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? सतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कूर्म अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। कूर्म अवतार और जल प्लावन के समय मत्स्य अवतार का उल्लेख किसमें किया गया है? सतपथ ब्राह्मण में। तैत्तरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तैत्तरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा किस रूप में 3 पगों में सारी सृष्टि को लाभ लेने का उल्लेख है? क्वेश्चन है, तैत्तरीय ब्राह्मण में एवं ऋग्वेद में विष्णु द्वारा किस रूप में 3 पगों में सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख है? तो वामन अवतार में 3 पगों में सारी सृष्टि को नाप लेने का अवतार है। किस अवतार में? वामन अवतार में। क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित एवं जयदेव कृत गीत गोविंद में विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया गया है? क्षेमेंद्र कृत दशावतार चरित एवं जयदेव कृत गीत गोविंद में विष्णु के कितने अवतारों का वर्णन किया गया है? तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसके पहले हम देखे थे कि मत्स्य पुराण में भी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। वैसे विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? तो वैसे 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार 10 और क्षेमेंद्र की दशावतार और जयकृत गीत गोविंद के अनुसार भी 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो जो भगवत गीता है वह महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। 29वां क्वेश्चन है, चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? जो चतुर्व्यूह है उसके 4 प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? तो उसके 4 प्रमुख देवता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, 5 विष्णु वीरों के नाम क्या हैं? 5 विष्णु वीरों में कौन कौन से लोग आते हैं? तो 5 विष्णु वीरों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, शाम्ब और अनिरुद्ध आते हैं। ये 5 आते हैं 5 विष्णु वीरों में, 5 विष्णु वीरों में। 31वां क्वेश्चन है, चतुर्व्यूह पूजा का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? जो चतुर्व्यूह पूजा है उसका प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? जो चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।